Hello students, welcome to my channel. Chapter number 2, Central Problem of an Economy. Normally वो प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी के अंदर पाई जाती है, ये प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कॉजेस क्या है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तो को आप एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में कहते हैं एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे wants of the people are unlimited but the resources or the means for satisfying their wants are limited or scarce। मीन्स कि हर एक पर्सन की, हर एक सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं उन तक की वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं या लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से इट इज नॉट पॉसिबल दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव टू बी सेटिस्फाइड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम हर एक पर्सन को सेटिस्फाई कर दें उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज में। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एग्जांपल से क्लियर करूं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास मनी है, 5000 रुपीज है। अब ये 5000 रुपीज से आप, रुपीज तो 5000 है, लेकिन इस 5000 रुपीज में आपको अपना एक्सपेंडिचर करना है। जैसे कि आपको अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना है, चलिए हो जाएगा। आपको दोस्तों को पार्टी देनी है, चलिए हो जाएगा। आपको अच्छे से अपने लिए क्लॉथ परचेज करने हैं, चलिए हो सकता है। अच्छे से शूज भी लेके आने हैं, चलिए ठीक है। तो ये 5000 रुपीज में आप जब इन सबको जब पूरा करना चाहेंगे तो हो सकता है कि या तो आप केवल अपना मोबाइल ही रिचार्ज करवा पाए, पार्टी भी दे दें, क्लॉथ दे दें, लेकिन फिर शूज आपके रह जाए। हो सकता है कि आप इसमें से चार जो आपकी वांट है उन चार में से कोई भी तीन वांट को आप सेटिस्फाई कर पाए और एक वांट आपकी सेटिस्फाई ना हो। ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको इंडिविजुअल वे पर समझाया जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि यू गेट ओनली 5000 रुपीज एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू फुलफिल ऑल द नीड्स आउट ऑफ 5000। कोई ना कोई वांट आपकी रुकी रहेगी। तो हर एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ये बनी रहती हैं और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि आपका अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में आपका लैंड है, लेबर है, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, ये एटसेट्रा, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये मैंने जो आपको लिखो ये क्या है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। और ये रिसोर्सेज हर जगह इक्वल और सेम नहीं होते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है जिससे कि जो वांट हमको सेटिस्फाई करनी है उस वांट को फुलफिल कर पाए। तो डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज इन सच ए मैनर बाय विच वी गेट ऑल टाइप ऑफ द सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं। अगर आपको इन तीनों नामों से मिल रहा है तो समझ जाइए कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं। तो बात वही चॉइस। चॉइस क्या कि फॉर एग्जांपल कि आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना है। अब मोबाइल का रिचार्ज करना है तो उसमें आपका सपोज दैट आपको देखा होगा काफी सारे आपको प्लान्स मिलते हैं। जब आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो काफी सारे प्लान मिलते हैं, लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं? आपके पास मान के चलो मोबाइल रिचार्ज के लिए केवल आपने 100 रुपए रखे हुए हैं। अब आपको काफी सारे प्लान मिल रहे हैं जिसमें कि 1 GB डेटा पर डे मिल रहा है, किसी में 2 GB डेटा पर डे मिल रहा है, किसी में 1.5 GB डेटा पर डे मिल रहा है, किसी में अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। तो काफी है। तो आपको ना अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान बड़ा आज सुन करके बड़ा मतलब मुंह में पानी आ गया होगा यार, अनलिमिटेड डेटा तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस अनलिमिटेड डेटा को लेने के लिए आपको कम से कम 300 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। अब वो 300 रुपीज आप पेड नहीं, 300 तो आपके पास है नहीं। अगर रिसोर्सेज कितने 100, तो आप फिर उस अनलिमिटेड प्लान को किसमें लेना चाहेंगे? आप उस अनलिमिटेड प्लान को ये लेना चाहेंगे कि जो प्लान आपको 100 रुपीज में पॉकेट में आ रहा हो। अब उसमें कौन सा प्लान मिल रहा है आपको? केवल 1 GB पर डे, और वो भी कितने दिन के लिए? मान लो 20 दिन के लिए। तो आप यहाँ पर 300 को ना लेकर के 100 वाले लोगे। हालांकि आपका मन किस पर है? 300 वाले पर। पूरे अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड मूवीज देखेंगे, अनलिमिटेड शोज देखेंगे, अनलिमिटेड मैचेस देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन ये 300 से 300 क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है,
आपके पास केवल 100 रुपीज है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी। अब आपको चॉइस देखनी होगी कि आपको कौन सा प्लान इसमें से चूज करना है। यू हैव टू बी चूज सच ए प्लान विच इज अलाउ योर पॉकेट ओनली रुपीज 100 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करने की बात करूं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करता हूं। एक इकोनॉमी के अंदर मेरे पास जितना अमाउंट अवेलेबल है, how much amount we have to be spent upon the development of the industry and how much amount we have to spend upon the agriculture. This is the economic problem. ठीक है, जिससे कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम आउटपुट ले पाऊं। क्लियर है? तो जल्दी से इसका मीनिंग आप देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मैंने भी आपको समझाया था, कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्या है ये? इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज। मींस कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करनी है जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के उसको यूज कर सकें रिसोर्सेज को। ठीक है ना, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इसको इस एफिशिएंट वे में इसको एलोकेट करें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हो, वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई किया जाए। हालांकि 100% वांट सेटिस्फाई पावर इज नॉट पॉसिबल कि 100% वांट सेटिस्फाई हो जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने एग्जांपल एक लिया हुआ है कि द इकोनॉमी हैज टू डिसाइडेड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। मींस इन द इकोनॉमी सपोज हमारे पास लैंड है, उस लैंड में से कितनी लैंड हमें इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में देनी है और कितनी लैंड हमको एग्रीकल्चर के लिए रखनी है। कैपिटल है हमारे पास, एक टोटल इकोनॉमी माने एक कंट्री के पास जितना भी कैपिटल है उसमें हाउ मच अमाउंट वी हैव टू स्पेंड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड हाउ मच अमाउंट वी हैव टू स्पेंड अपॉन द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंड है, लेबर है, लेबर में से कितनी लेबर हमारे पास अवेलेबल है जिसमें से हम इंडस्ट्रीज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या कितनी लेबर को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, जहाँ पे कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है लेकिन उसमें से आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, उस रिसोर्सेज में से ही आपको वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना होगा, मैक्सिमम आउटपुट लेना होगा। ठीक है, जिसमें कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो। मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, प्लान का एग्जांपल दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन उठाया कि व्हाट कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके कॉजेस कौन कौन से हैं? 3 कॉजेस हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और स्केर्स मीन और अल्टरनेटिव यूजेस। पहला है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या है? देखा होगा, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं इन ऑल। मतलब एक वांट हमारी कंप्लीट होती है, कहीं नई कोई नई वांट शुरू हो जाती है। वो भी वांट अगर कंप्लीट फुलफिल हमने कैसे भी करके कर ली तो उसकी कोई नई वांट आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये वांट क्या है? ये वांट हमेशा हमारी जो है आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, वो भी टाइम टू टाइम, पीरियड बाय पीरियड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले तक लैपटॉप्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, मोबाइल फोन का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, ज्यादा नहीं, मैं केवल 10 इयर्स बैक की बात करता हूँ। ठीक है ना, 10 इयर्स बैक ये प्रॉब्लम थी हमारी किस चीज की कि ना हमारे पास ज्यादा लैपटॉप्स की डिमांड थी, ना लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी, ना मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं तो ये वांट एकदम से अराइज हुई हैं। लैपटॉप, न्यू टूल्स, न्यू गैजेट्स, नए नए मोबाइल्स, स्मार्टफोन, ये एकदम से जो अभी क्रेज इसका चला, ये अनलिमिटेड वांट है। महंगी महंगी कार, कॉस्टली कार, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ में ये भी अगर सपोज दैट इन केस ये कुछ समय बाद हो सकता है फुलफिल हो जाए, लेकिन फिर जब ये खत्म हो जाएंगे तो आने वाले फिर नेक्स्ट 10 इयर्स में कुछ ना कुछ नई वांट्स क्रिएट होगी, उस नई वांट्स को भी सेटिस्फाइड करना होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा यही था कि अनलिमिटेड वांट, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वांट आर अनलिमिटेड and every want, whenever the want is finished or over then the new want is come. For example, अभी मैंने बताया there is a mobile phones, laptop, आपको एग्जांपल दिया भी मैंने। ठीक है, तो ये पहला है अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा क्या है आपका? लिमिटेड और स्केर्स मींस। ठीक है, तो लिमिटेड और स्केर्स मींस का मीनिंग क्या है कि इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो
अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको शायद अपना अगर आपने घर बनाना है तो आपके पास जितना लैंड का पीस है उस लैंड पीस ऑफ लैंड पर ही आपको अपना घर बनाना होगा, उससे मैक्सिमम आपको नहीं बना सकते हो। तो ये हो गया लिमिटेड और स्केर्स मींस ऑलवेज आर द स्केर्स। तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम चॉइस। तो फिर हमको देखना होता है कि उसी लैंड पीस ऑफ लैंड पर हम किस तरीके से एक अच्छा घर बना सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है कि रिसोर्सेज के बहुत सारे तरीके के यूजेस हैं। माने एक रिसोर्स को मैं काफी सारे तरीके से यूज करता हूँ। माने रिसोर्स तो कम है लेकिन उसके यूज काफी सारे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मिल्क मिल्क है, मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो, आप मिल्क से टी बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, स्वीट्स बना सकते हो, है ना, चीज बना सकते हो, कर्ड बना सकते हो। अरे काफी सारे आइटम आप मिल्क से बना सकते हो। मिल्क तो रिसोर्सेज तो वही है ना, मिल्क क्या रिसोर्स तो वही है, मिल्क का लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है ना। और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको काफी सारे यूज करने हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसमें से हमको जो बेस्ट, जिसकी सबसे ज्यादा वांट है, जिससे सबसे ज्यादा जरूरत है, हम सबसे पहले उस रिसोर्स को उस पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने में लगाएंगे। हम सबसे पहले उस वांट को यूज करेंगे जो वांट हमारी सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे पास मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, हम उसमें से कह रहे हैं कि चीज भी बना लें और मिल्क के हमको टी भी ले लें, कॉफी भी, ये भी वो नहीं, तो हम ये देखेंगे हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी, कॉफी की, तो हम उसको कॉफी बनाने पे स्पेंड कर देंगे, ठीक है ना। टी बनाए तो हम टी पे स्पेंड करेंगे। तो अल्टरनेटिव यूजेस मींस रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेटिव यूजेस एंड दिस इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड व्हाट वांट वी हैव टू बी फुलफिल, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई। अभी मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम भी बताने वाला हूँ, जल्दी से पहले आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको सेंट्रल प्रॉब्लम बताऊंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये अभी मैं बताने वाला हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस बताने वाला हूँ। जल्दी से इसको आप नोट करके समझिए। अब आपका टॉपिक आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में ये हर एक कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रिच कंट्री हो या पुअर कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या अनडेवलप्ड कंट्री हो, हर एक के लिए ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम उंगली पर अपने टिप्स पर ध्यान रखें आप, याद रखें। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आपको याद रखनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मींस क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक सेंट्रल इकोनॉमी की। तीनों में से मैं एक एक करके सब आपको ये क्लियर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें से मैंने पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ली हुई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है कि हमको क्या बनाना है, जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उन गिवन रिसोर्सेज को व्हाट एवर वी हैव टू बी प्रोड्यूस, व्हाट वी वांट टू बी प्रोड्यूस, हम किसके लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। मान के चलो कि क्या हम कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। क्या हम कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, क्या हम किसी कैपिटल के लिए बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स के लिए बना रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि पता तो कि बनाना क्या है। आपकी मम्मी आपसे अगर पूछती है ना, बेटा आज क्या खाओगे, ये पूछे कैसे खाओगे या किसके लिए बनाया, ये नहीं पूछा क्या खाओगे आज, आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा, आपके लंच में क्या होगा, आपके डिनर में क्या खाना है आपको, ठीक है ना, स्नैक्स में क्या खाना पसंद हो, क्या, व्हाट। तो व्हाट से शुरुआत होती है सेंट्रल प्रॉब्लम की। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड। हमें कौन से गुड्स या कौन से सर्विस, गुड्स बनाने हैं, सर्विस बनाने हैं। गुड्स आपको पता है टेंजिबल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। सर्विस जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हमको बनाना क्या है, सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके, उनकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस, हमको क्या बनाना है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक हम अपने हमारे रिसोर्सेज भी यूजलेस हैं, रिसोर्सेज बेकार हैं, हम रिसोर्सेज को कुछ नहीं करेंगे। लैंड एज इट इज रखी रहेगी, कैपिटल का कोई काम नहीं आएगा, ना ही हमें लेबर किसी काम में ले सकते हैं, जब तक कि हम ये डिसाइड ना करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है, ठीक है ना, बनाना क्या है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड इट इन्वॉल्व द टू फोल्ड डिसीजन। इसमें 2 तरीके के डिसीजन आते हैं, क्या, अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस,
फिर अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना है। अब क्या बनाना है, क्या चीज बनानी है, क्या हमको कंज्यूमर गुड्स बनाना है या हमको कैपिटल गुड्स बनाना है, ये कौन सोच रहा है, ये इकोनॉमी सोच रही है, आप नहीं सोच रहे। आप इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमी सोच रही है व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब आप कहोगे सर कंज्यूमर गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर द कंजम्पशन, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। क्लॉथ है, घी है, बटर है, मिल्क है, ये डायरेक्ट हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंज्यूमर गुड्स है जो डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स जो कि कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन तो कर रहा है लेकिन एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर रहा है उसको, एक कोई बिजनेस उसको कंज्यूम करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन, ठीक है ना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल इसके बताऊं तो कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि मशीन है। अब मशीन थोड़ी ना आप यूज करोगे, ठीक है ना। हैवी मशीन जो होते हैं, प्लांट होते हैं, हैवी मशीन है, प्लांट है, टूल्स हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें एग्जांपल मैंने दिए कैपिटल गुड्स के। तो एक इकोनॉमी कैपिटल गुड्स बनाना चाहती है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सा होता है, जैसे व्हीट है, क्लॉथ है, ठीक है, शुगर है, एटसेट्रा। मतलब जो डायरेक्टली कोई भी हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और जो कैपिटल गुड्स है उसमें मशीन, प्लांट, टूल्स एटसेट्रा आते हैं। तो एक इकोनॉमी सबसे पहले डिसाइड करती है कि व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, आइदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब सपोज दैट वॉर टाइम है, युद्ध छिड़ गया, ठीक है ना, दो देशों के बीच में। तो युद्ध के टाइम पर क्या होगा, ये हमारी चॉइस होगी कि हम इनका प्रोडक्शन तो कम कर देंगे, वॉट सॉरी इसका व्हीट, क्लॉथ, शुगर, इनका कम कर देंगे और इसकी जगह हम गन, राइफल, बंदूक, है ना, टैंक, इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे वॉर टाइम में। होगा नहीं होगा, हर इकोनॉमी के अंदर। तो अगर मान लो पीस टाइम है, शांति है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको हमको वो वॉर वाला आइटम नहीं बनाने, इक्विपमेंट नहीं बनाने, हम नॉर्मल चीजें बनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे, अच्छे अच्छे फूड आइटम्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे यूज करने वाले आइटम्स बनाएंगे। तो दिस इज डिपेंड, टोटली डिपेंड अपॉन द situation, economy situation, or this is the choice of the economy that either the consumer goods have to be produced or the capital goods have to be produced. So capital goods आपको भी एग्जांपल दिया, कंज्यूमर गुड्स दिया, इनमें से क्या बनाना है, और ये मैंने आपको सिचुएशन भी बताई कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा गुड्स ज्यादा बनाना है, ठीक है ना। वॉर का और पीस का आप थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखेंगे। वॉर के टाइम पे क्या बनाना होगा, अगर वॉर टाइम है तो क्या बनाओगे आप, ठीक है ना, गन, टैंक, राइफल, इन चीजों बनाएंगे, बुलेट्स एटसेट्रा बनेंगी। और अगर पीस टाइम है तो पीस के टाइम में क्या बनेंगी, अच्छी चीजें, ठीक है ना, जो कि कंज्यूमर को किया करते। इसी में दूसरी प्रॉब्लम है, मैं अभी दूसरी प्रॉब्लम पे आया नहीं हूँ, मैं इसी के दो डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, दो डिसीजन। हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस का मतलब है क्वांटिटी, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस का मतलब क्वांटिटी, मींस कितनी क्वांटिटी में हमको गुड्स बनाना है, जो भी गुड्स या सर्विस हम बना रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स है तो कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, कैपिटल गुड्स है तो कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, देन व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। दो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, क्या बनाना है और कितने क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। दोनों क्लियर है, जल्दी से उसको नोट करो। अभी मैं थर्ड वाला भी आपसे, सेकंड वाला भी डिसीजन करूंगा आपसे। सेकंड मेन प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बना लिया, इसके बाद में डिसीजन करना है कि कैसे करना है, कैसे होगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस ये सबसे बड़ी सेकंड प्रॉब्लम है। इस गुड्स को या सर्विस को कैसे प्रोड्यूस करना है, गुड्स या सर्विस जो हमने अभी डिसाइड किया था, इससे पहली वाली प्रॉब्लम है व्हाट इज प्रोड्यूस। अब उसको डिसाइड करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, विच टेक्निक वी हैव टू यूज, मीन सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक या चॉइस ऑफ द टेक्निक। जो भी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है उन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक हमको ज्यादा प्रेफर करेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी, हमको वो वाली टेक्निक लेके चलनी है, ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर चॉइस होती है कि हमें जिस हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन में कौन सा हमको टेक्निक यूज करना है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज मींस मोर या मैक्सिमम आउटपुट, आउटपुट मींस प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट लीस्ट कॉस्ट, माने कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हम कैसे पूरा करेंगे, टेक्निक को यूज करके। टेक्निक मींस
कि अब हम मान के चलो कि अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, दो तरीके हैं। आइदर या तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मीनिंग होता है जिसमें कि लेबर ज्यादा वर्कआउट करती है और कैपिटल कम होती है, माने कैपिटल का यूज कम करते हैं और लेबर का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे हैंडलूम की बात करते हैं, जो कपड़े हाथ से बुन करके बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, मशीन्स कम होती हैं, इक्विपमेंट्स कम होते हैं और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाता है। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मीनिंग क्या है? मींस जहां पर कैपिटल का यूज ज्यादा किया जाए और लेबर का यूज कम किया जाए। क्लियर है? तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमको इसमें डिसाइड करना है कि हमें कितना बनाना है। तीसरा है आपका फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है डिसाइड कर लिया, कैसे बनाना है डिसाइड कर लिया, फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया, किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जब उस समय हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि गुड्स हैव टू प्रोड्यूस फॉर द पुअर पर्सन और फॉर द रिच पर्सन। मतलब पुअर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या रिच के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है? और नॉर्मली एक इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि मीन्स कि जितना आइटम रिच पर्सन यूज करें लगभग थोड़ा बहुत उससे कम या ज्यादा एक पुअर क्लास भी उसको करें, यूज करें। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये हमको सिलेक्शन करना होता है कि इन द गिवन फ्रॉम द यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज वी प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर और फॉर द रिच। मीन्स कैसा आइटम बना रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इकोनॉमी डिसाइड करती है कि पुअर और रिच दोनों को बैलेंस करे। तो दोनों में से किसके लिए बना रहे हैं ये डिसाइड किया जाता है किसमें? फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है? ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होंगी। आप जल्दी से इस वीडियो को दोबारा से देख लें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो। और अगर वीडियो आपको पूरे समझ में आया हो जल्दी इसको लाइक कर दीजिए। एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें इससे आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।